मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, सवात और बुनेर में हालिया बारिशों और सैलाब से बहुत तबाही हुई है। इस हवाले से आपका कोई बयान सामने नहीं आया। बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, थोड़ी नहीं हुई है। बुनेर में क्या कहा जा रहा है, तकरीबन 350 तो वो हैं जो बिल्कुल ऑफिशियली जिनका रिकॉर्ड है जो शहीद हुए हैं, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो बेघर हुए हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा डिजास्टर है ये जो सवात में, बुनेर में और भी इर्द गिर्द के गाँव में आया है। अब वही बात है कि हुकूमत ही नाअहल है। सिंध में भी ऐसा ही होता है, सैलाब आता है, हज़ारों लोग मर जाते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट हैं वो मदद कर रहे होते हैं, फिर गवर्नमेंट अगले सैलाब का इंतज़ार कर रही होती है। तो आज ये पहली दफ़ा तो KPK में सैलाब नहीं आया। मैं जब कनाडा में था, जब हमने वो वीडियो देखी, क्या तबाही वाली वीडियो थी। कितने घंटे बेचारे वो पानी के बीच में खड़े रहे हैं, कोई बचा लो हमें, और सबके सामने उनकी मौत वाक़ई हुई है। किस कदर दर्दनाक वाक़या है। तो भाई, हम मुल्क में मुसल्ला लड़ाई के कायल नहीं है, लेकिन एहतजाज तो करो ना इनके खिलाफ। KPK की गवर्नमेंट इतना फंड ले रही है, सैलाब तो आते रहेंगे, आसमान से बारिशें तो बरसती रहेंगी। भाई, पेशगी कोई इंतजाम करो आप लोगों को तबाही बर्बादी से बचाने का। ये हमारे मुकद्दर में थोड़ी रह गया है कि हम ये हालात देखते रहें और तबसरे करते रहें और रोते रहें, पीटते रहें। तो गवर्नमेंट कहां गई फिर वो? या माज़अल्लाह अल्लाह को माज़अल्लाह बुरा भला कहें कि बारिशें क्यों बरसा रहा है वो? अल्लाह कहेगा बारिशें जापान में भी होती हैं, बारिशें अमेरिका में भी होती हैं, बारिशें कनाडा में भी होती हैं, कहीं ये तबाही नहीं आती। ये सिर्फ तुम्हारे मुल्क में ही तबाही आ रही है। तो ये अल्लाह का अजाब नहीं है, ये हुकूमतों का अजाब है जो हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले तो इन सियासी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और मौसर आवाज उठानी चाहिए कि तुम लोग किधर सो रहे हो। बाकी हमारी क्या जिम्मेदारी है? तो भाई, मैं इंशाल्लाह, मेरा इरादा है, मैं सिर्फ जबानी बयान नहीं दूंगा, मेरा इरादा है मैं KPK कल या परसों इंशाल्लाह मेरा सफर है, और जो हमारी अपने इन भाइयों से मदद हो सकती है, मेरा अपना ट्रस्ट भी है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, उसमें अगर आप ताउन करना चाहें, और पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट भी एक बहुत, जो पहले से इन लोगों के जो जहां भी डिजास्टर आता है, चाहे वो सिंध हो, आपने देखा होगा सिंध में सैलाब में हम गए अंदर, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट के तहत गया था मैं। तो हमसे तो यही हो सकता है कि हम लोगों से भी ताउन की अपील करें, अपनी जेब से भी खर्च करें, जाएं उनके गम में उनका सहारा बने। तो यही मुझसे हो सकता है। और तो मैं डैम तो बनवा नहीं सकता भाई वहां पे, कि आइंदा कोई ऐसा मसला होता है तो उसकी पेशगी मदद की, ये तो काम गवर्नमेंट करेगी। तो हमारे बस में यही है। तो मेरा इरादा है इंशाल्लाह मैं KPK सफ़र कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ जाके हम टूटी फूटी जो हमसे गम की तलाफ़ी हो सकती है, हम उस गम में उनकी तलाफ़ी की कोशिश करेंगे। आप लोगों से भी ताउन की अपील है। और देखो, कराची तो हमेशा से रिकॉर्ड है, जब भी मुल्क में कोई हादसा होता है, जैसे 2005 में ज़लज़ला आया था, तो कराची फिर सारे फ़र्क मिटा के मदद में सबसे टॉप पे होता है। तो ये जो हमारे KPK में हमारे मुसलमान भाइयों पे, पाकिस्तानी भाइयों पे, कौमी भाइयों पे मज़हब का रिश्ता भी है, कौम का रिश्ता भी है, तो इनको जो जिस आफत में ये लोग मुब्तला हैं, तो सबसे पहले मैं कराची के ताजरों से अपील करूँगा कि अपनी तिजोरियों के मुंह खोल के भरपूर तरीके से इनकी मदद करें। और पंजाब वालों से भी और KPK वालों से भी, जो भी मालदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है। तो भाई, हमारे बस में यही है, इसमें इंशाल्लाह हम कंजूसी नहीं करेंगे। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया है कि उनको जो सर्वे किया है, हमारी जो पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की टीम है वो तो पहले पहुंच चुकी है, वो सर्वे, उनको तो बहुत तजर्बा है पहले से। तो इस वक्त उनको जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो 3 चीजों की है। इन फ्यूचर तो जो मकान टूट गए वो भी कोशिश करेंगे बनवाने की, लेकिन फौरी तौर पे जो जरूरत है, जो लोग भी सैलाब से मुतासिर हुए, 3 चीजों की जरूरत। कुछ लोग अपनी छतों पे चढ़ के बैठे हुए अभी तक, घर बिल्कुल, कुछ लोगों के बिल्कुल बह गए, बेघर हो गए वो। तो 3 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है फौरी तौर पे, ताकि अमवात से बचाया जा सके। नंबर 1 साफ पानी, नंबर 2 पका हुआ खाना। राशन का प्रोजेक्ट भी होगा, फौरी तौर पे भी क्या चाहिए? तैयार खाना, डब्बों में पैक हो, पकड़ा दो भाई, जान बचाओ अपनी। और तीसरे नंबर पे खेमे, ताकि अपनी खवातीन के साथ, बच्चों के साथ सर छुपाने की कोई जगह हो। तो इसके लिए जो भी ताउन करना चाहें, साफ पानी की बोतलें, तो अगर कोई डिटेल है तो बता दें, मैं अभी अनाउंस कर देता हूं। आप लोगों ने कुछ तैयारी की है ना इस पे? खेमे में
15,000 روپے کا ایک خیمے کا خرچہ ہے. اور دوسرا صاف پانی کی بوتل, وہ تو جتنی پھر بوتلیں آپ دینا چاہیں. اور پکا پکایا کھانا, تو پکائے پکائے کھانے کا کیا طریقہ ہوگا, وہی بنائیں گے. اچھا, اندرون سندھ 2011 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم گئے تھے, 2011 تھا یا 10 تھا, پوری طرح یاد نہیں. تو ہم نے وہاں, یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کام ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے, یہ میں پہلے بھی بہت عرصے سے کرتا آ رہا ہوں, اور بغیر کسی پروفٹ کے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ترکی بھی گیا ہوں زلزلے میں مدد کے لیے, اندرون سندھ بھی گیا ہوں. ٹرسٹ کے ساتھ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے نا تو اس کا اپنا کمیشن ہوتا ہے, خاص طور پہ کوئی مشہور آدمی جا رہا ہو. تو میرا ان چیزوں میں کوئی کمیشن کبھی بھی نہیں ہوا ہے, بلکہ میرا الٹا پیسہ اپنی جیب سے بہت سارا خرچ ہوا ہے. تو ہم 2010 میں بھی گئے تھے, 2008 یا 10 کی بات ہے, جب سندھ میں سیلاب آیا تھا تو وہاں اپنے طلبا کو, ہم جامعۃ الرشید کے طلبا کو لے گئے تھے. تو اس میں ہم نے باقاعدہ ایک کھانا پکانے کی نا, وہیں پہ جو باورچی ہوتے ہیں انہوں نے پکا کے, وہی ہم نے شاپر میں اس کو پیک کر کے, باقاعدہ کشتیوں میں جاتے تھے ہم پانی کے اندر. کچھ لوگ ایسے تو پانی کے اندر بالکل گھرے ہوئے تھے, وہ خشکی پہ آ ہی نہیں سکتے تھے, تو لانچوں میں جا کے ہم ان کو خوراک پہنچاتے تھے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ طریقہ کار ہوگا کہ جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں. مقصد تو یہ کہ ان تک مدد پہنچ جائے. اور کوئی اخپل طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہے, خود جا کے بانٹنا چاہے, سبحان اللہ, نور اللہ نور. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں, تو وہیں پہ ہم نے کھانا پکانے کا انتظام کر کے تازہ کھانا ان تک پہنچایا جائے گا. تو اس کھانے میں تعاون کرنا چاہیں یا خیموں میں تعاون کرنا چاہیں یا پانی میں تعاون کرنا چاہیں, ادویات میں, دواؤں میں, جو بیسک دوائیں ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ, ظاہر ہے بیماریاں پھوٹتی ہیں جب پانی کھڑا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس میں کوئی بھی تعاون کرنا چاہے تو میرا ٹرسٹ ہے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن, اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. یہ کلپ بنا کے ڈال دیں نا اس پہ, تو اسی میں ہم اس کا لنک بھی دے دیں گے. اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ بھی یہ کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ تعاون کر دیں, جس طرح سے چاہیں.